Hi, hello everyone. This is Sonia Datta. Hope you all are fine. Let's start with the card reading. पहला जो पायल था, this was this blue bracelet. Second pile, white bracelet. And this third is turquoise blue. Okay. So let's start with I hope आप लोगों ने अपनी पायल चूज कर ली होगी. So अगर पायल नहीं चूज किए तो just take a 2 to 3 deep breath and inhale, exhale and choose a right pile for yourself. और जिन्होंने भी पायल 1 चूज किया है, दैट मीन्स दिस ब्लू ब्रेसलेट. सो ये जो ब्लू ब्रेसलेट है, जिन्होंने भी चूज किया है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट इज देयर दे नीड टू नो. दे हैव लॉट ऑफ मिक्स फीलिंग. अभी बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा भी, और दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर दिस इज लाइक एक्चुअली गुड इज हैपनिंग विद देम. ये सही में उनके साथ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि उनके साथ लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ उनको लगता है थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस एंड देन दे जस्ट रिवर्स एंगल ले लेती हैं. तो मे बी उनको दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, चीज़ें शायद उनके लिए ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके दिमाग में कुछ ऐसा है, कोई टॉपिक है, कोई ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है थॉट्स की कि वेयर टू गो, विच वे टू फॉलो. तो वो कंसंट्रेशन की वजह से या अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अपने लिए सही आंसर नहीं चूज कर पा रहे हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप यू नीड टू काम डाउन योर एनर्जीज. और हो सकता है आपको सोडा लाइट के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज सोडा लाइट ऑलवेज हेल्प अस इन गिविंग मोर एंड मोर क्लैरिटी इन आवर लाइफ. जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारी एनर्जीज कुछ स्टक्ड हैं, या हमें लगता है कि हमारी एनर्जीज में कुछ वी नीड सम मोर क्लैरिटी, तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है. ओके, लेट्स सी कि आपका सिचुएशन क्या है. मुझे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए, कि आपका सिचुएशन अभी कैसा है. लेट मी सी. ओके, आप लोग अपनी हेल्थ, आपकी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली जो उसमें आ रहा है, थॉट आ रहा है, इसमें एंजल्स गाइड कर रहे हैं. योर हेल्थ इज़ नॉट इन अ परफेक्ट शेप. कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं आपको, सो बी वेरी केयरफुल. ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हैं. अभी मे बी आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट इन शेप द वे यू वांटेड टू हैपन, बट स्टिल थिंग्स आर आपके फेवरेबल कंडीशंस भी हैं उस केस में. और सबसे अच्छी बात है, गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ योर वट एवर सिचुएशन इट इज़. जो उनसे नहीं निकल पा रहे हो या आपको स्टक एनर्जीज लग रही हैं, लेकिन गॉड इज़ देयर टेकिंग चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, और वो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. और इस चक्कर में थोड़ा सा आपका हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है. सो बी काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. और ये सब थॉट्स की वजह से आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे, और वो हेल्थ पे आ रहा है. मे बी आप ठीक से खा नहीं रहे हो, और आपका स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है, सो नहीं पा रहे हो अच्छे से. तो काम डाउन. आप जो डिसीजन लेना चाहते हो, टेक योर टाइम एंड टेक द डिसीजन. ऐसा कुछ नहीं है. सरेंडर योर जो भी आपका सिचुएशन है उसको सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, एंड लेट डिवाइन फ्लो विद यू. और आपको वो गाइड करते रहे और आपको बताते रहे कि कैसे कैसे आपके लिए चीज़ें वर्क हो रही है. दिस इज़ व्हाट आई एम बीन गाइडेड थ्रू दिस चार्ट्स, की जो आपके लिए मुझे सिचुएशन दिख रही है. लेट्स सी कि आपके कौन से चक्रास हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, या आपको क्या ऐसी चीज़ करनी है. मे बी इट कैन हेल्प यू टू टेक बेटर डिसीजंस. लेट्स सी, पाइल 1 के लिए कौन से चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी है. ओके, आप अभी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा. मे बी समवेयर कुछ एज इफ नथिंग इज़ वर्किंग. कॉन्सेंट्रेशन का इशू आ रहा है. जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है,
अगर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो यू मस्ट गो फॉर अ सॉडोलाइट या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू कर दीजिए ताकि आप कंसंट्रेशन बढ़ा सको, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आई कुड फील सी हेयर कि आप बहुत सारी उलझन में हो। मे बी किसी किसी के कोर्ट केस या कुछ ऐसा भी है कि जिसकी डेट आने वाली है, आप लोग उस वजह से कुछ वरिड हो, कोई केस है। लॉट ऑफ एंग्जाइटी इज देयर, स्ट्रेस इज देयर, मतलब आपके सारे चक्रास ही कहीं ना कहीं उनकी अलाइनमेंट खराब है और नॉट इन अ वेरी स्टेबल सिचुएशन राइट नाउ। आप लोग बहुत ज़्यादा अनईज में हैं। 2 क्रिस्टल्स भी हैं, अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास वो क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट और सनस्टोन, अगर ये क्रिस्टल्स आपके पास हैं तो आप इनके साथ भी काम कर सकते हो। अदरवाइज सोडा लाइट से भी काम कर सकते हो, क्योंकि सोडा लाइट आपने चूज किया है। बट आपको काम डाउन होने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू स्लीप प्रॉपरली। आप सोओगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें एक के साथ एक वो पाइल्ड अप हो रहा है, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। Okay, let me see why you are in this situation. Why pile 1 is in such a situation? Why pile 1 is in such a situation? पाइल 1, एक तो आपका ईटिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। जब हम ठीक से हेल्दी फूड नहीं खाते या रेगुलर इंटरवल्स में नहीं खाना खाते हैं या हम अपने न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं तो बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं ऑन फिजिकल लेवल, और वो भी कई बार हमारे लिए कुछ डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको बहुत सारे और इश्यूज भी आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। आपका ईटिंग सही नहीं है, आप यू आर नॉट टेकिंग योर डाइट प्रॉपरली, या तो आप फ्रूट्स मिस कर रहे हो या आप न्यूट्रिएंट्स कुछ वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी जो नॉर्मल बैलेंस डाइट नहीं है आपकी। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी तो येस, लॉट ऑफ इश्यूज विल कीप ऑन यू नो कमिंग अप एंड शोइंग अप इन अ डिफरेंट वे। तो हो क्या रहा है आपके साथ जो मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आपकी एनर्जी लेवल डिप कर रहे थे, उसके साथ साथ आपने उसी चीज को कंटिन्यू रखा। यू डिडंट चेंज योर ईटिंग पैटर्न्स एंड इट लेड टू अनदर यू नो कॉम्प्लिकेशन इन योर ऑन फिजिकल लेवल, और वो आपको इमोशनली भी ड्रेन कर रहा है, मे बी फॉर योर वर्क, एंड आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते थे। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, विश वाइजली। मे बी आपने कुछ ऐसी विश की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या वो मैनिफेस्ट एक डिफरेंट तरीके से हुई है। आई डोंट नो, चेक इट आउट व्हाट यू हैव डन। दिस इज व्हाट गाइडेंस आई एम गेटिंग। आप चाहते तो बहुत कुछ हो पाइल 1, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, और वो आपको कहीं ना कहीं पुल डाउन कर रहा है। आपकी खुद की एनर्जीज आपको पुल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। यही आपके इसमें आया था, सोडा लाइट में भी सेम चीज़ आई थी, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर ओन ट्रूथ। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर ओन ट्रूथ। आप शायद अपने विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग द वे यू वॉन्ट टू वर्क। या एक चीज़ ये होती है, दूसरी ये आ रही है कि मे बी आप जैसा चाहते हो अपने लिए वो आप खुद नहीं जानते, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। आप शायद दूसरों की लाइफ को देखकर आप उससे इंस्पायर हो जाते हो और यू स्टार्ट फॉलोइंग देम इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन नीड्स एंड योर ओन डिजायर्स। सो मे बी समथिंग इज लैकिंग, जो वो कहते हैं ना, बैलेंस नहीं आ रहा, तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस मिसिंग है, एंड इट इज लीडिंग टू
लॉट अदर थिंग्स, तो वो सब पाइल्ड अप हो रहा है आपकी लाइफ में. So this is the situation why you are going through it. Okay, so let's see what guidance we are getting, how to come out of this situation. So pile 1 के लिए क्या suggestions है, क्या guidance है, so that they can come out of this problem easily. What they need to do, pile number 1 को क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 1. ओके फाइन, राइट, आपके लिए गाइडेंस आई है. सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यस यू कैन राइट इट डाउन, हाउ टू प्रोसीड विद इट सो दैट यू हैव अ बेटर लाइफ, और आपके आगे आने वाली जो इमीडिएट फ्यूचर जो है वो आपका सॉर्टेड हो जाए. एक तो विश वाइजली आपको बहुत आराम से विश करना है, बिगर पर्सपेक्टिव पे देखना है. कई बार क्या होता है, हम बस ये विश करते हैं कि ये काम हो जाए मेरा, और जब वो काम होता है तब लगता है अरे यार आई डिडंट वांटेड इट टू हैपन, मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा, यू नो. सो वो चीज़ का ध्यान रखिए एंड ट्राई टू एक्सप्लोर मोर. आप शायद बहुत छोटे से एक, जैसे कहते हैं ना, आप अपने ही शेल में हैं, यू हैवंट एक्सप्लोर्ड मच. सॉरी फॉर दिस, यू नो, dog barking, unavoidable circumstances. So explore. Okay, so let's start with pile number 2. This is the beautiful Holite. Pile number 2 थोड़े से इमोशनली डिप हैं अभी उनकी एनर्जीज. मे बी आपका इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, नॉट वेरी मच लो, आई वुड से कि हाँ एकदम जैसे कि कोई होप नहीं है, वैसा वाला चीज़ नहीं है. इट्स लाइक कि आई नो थिंग्स विल बी फाइन, बट कब, यू नो, दैट ग्रे शेड ऑफ एनर्जी इज देयर. लाइक कैसे होगा, कब होगा, मतलब जैसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ है. सो दिस इज एक्चुअली द नॉर्मल लाइफ. मैं ये नहीं बोलूँगी, कई लोगों की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में थोड़ा कम होता है, बट आई विल से कि पाइल नंबर 2, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पर्सन जो कभी भी सीधी नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है. सो दिस इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ कंडीशन, आई वुड से, जहाँ पे आप इश्यूज हैं बट यू विल सेल थ्रू इट. ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं. मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगे कि ख़त्म नहीं हो सकते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत यू नो थॉटफुली अपने चीज़ों को, थॉट्स को या अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट यू गेट द राइट रिजल्ट्स. एट एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू, मी इज इम्पॉर्टेंट. और अगर मैं हैप्पी है तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो वो अपने लिए कैसे हैप्पीनेस लेकर आना है, दैट इज द बेसिक, यू नो, एजेंडा ऑफ योर लाइफ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1, what I am getting the intuitive answer. Okay, so let's see what angels are guiding us, कि आपकी लाइफ में अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है एट प्रेजेंट. व्हाट इज द सिचुएशन फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन, क्या इश्यूज चल रहे हैं. Okay. Okay. You and your home is protected. Maybe आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है things are not working, my house is not good, मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, something or other, something is there in your mind. But this is an assurance from the guide, from the angels, that you and your house is protected. You are in the safe hand. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, सो दैट यू नो गेट वेयर यू वांट टू रीच. मतलब एक जैसे आपका एक आपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किया है कि ओके आई वांट टू रीच टू दिस स्टेज इन माय लाइफ, तो आपके वो स्टेप्स धीरे 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 इट शुड रीच देयर. तो वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं एंड येस यू विल रीच देयर. ओके, एंड कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको डिसीजंस लेने हैं जो ऐसे मैटर्स हैं जो आपको लग रहा है कि आई डोंट नो
whether it is really working for me or not, या ये मेरे लिए काम करेंगे कि नहीं, या is it the right way, it's a right decision. तो just hold on, wait करो, चीज़ें अपने आप it will fall into place. A very beautiful चीज़ मुझे इस आपके इससे समझ में आ रही है दैट अभी जो आपका सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा मे बी अर्लियर यू वर लाइक दिस कि आप अपने आप में बहुत इम्पेशेंट थे कि मेरी कब चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा. बट धीरे धीरे आप उस चीज़ को पॉइंट को समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि ओके हाउ आई हैव टू प्रोसीड फर्दर. मतलब अगर जो चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो सकती हैं या जहाँ पे आपको लग रहा है कि आई नीड सम मोर टाइम, सो यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, you are giving time to your own decisions. That's a very good thing which I can see. And another thing is coming up कि आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आप सरेंडर करते जा रहे हैं. एवरी डे यू आर सरेंडिंग टू गॉड, यू आर लीनिंग टूवर्ड्स द गाइडेंस, यू आर लीनिंग टूवर्ड्स द गाइडेंस कि मेरे को हाँ मुझे गाइडेंस मिल रही है, मुझे कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, दैट सपोर्ट सिस्टम इज देयर एंड यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव. वाओ, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत ही अच्छा. आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड फॉर दिस पाइल जो बहुत ज़्यादा अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं. दे वांट टू बैक इन देयर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. नाइस. लेट्स सी कि कौन से चक्रास पे आपको काम करना है या उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है. लेट्स सी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2, जो उनके कौन से चक्रास पे उनको काम करना है या एनीथिंग एल्स. ओके, then 3 cards want to come. Okay, let's see. To regularly work on all your chakras, आप किसी एक चक्रा पे ज़्यादा या कम ध्यान नहीं दे सकते हो, so you have to work on all chakras in a balance. आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. यू रियली नीड टू डिटॉक्स योर बॉडी. पाइल नंबर 2, lot of unwanted pile up is there. बहुत सारी चीज़ें. oh what an brilliant thing I just find out. we are doing the holite reading और holite ही क्रिस्टल आपके लिए फिर से आया है. so this means yes, this is for you. आपके लिए holite क्रिस्टल दोबारा आया है. this means something. holite crystal आपके लिए दो बार. मे बी यू हैव इश्यूज रिलेटेड टू बोन्स. कैल्शियम डेफिशिएंसी आ रही है आपके लिए क्योंकि holite जो है वो कैल्शियम को बैलेंस करता है. कैल्शियम की और जितना भी हमारा एंगर या रेज होता है उसको भी वो नलीफाई करता है रिलेटेड टूवर्ड्स हूसोएवर वी हैव. कई बार होता है हम अपना रेज, अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे हम प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो आई थिंक यू नीड टू क्लियर दैट रेज इन यू. आपके लिए holite बहुत अच्छा काम करेगा. यू कैन वेयर इट या यू कैन कीप इट विथ योर सेल्फ और आप उसके साथ इंटेंट डाल के रख सकते हो holite क्रिस्टल के साथ, ताकि आपकी जो भी बैगेज है, जो भी इमोशंस है विच यू आर कैरिंग इन, यू नीड टू रिलीज इट और विच विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर बोन्स और इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ. आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने में भी हेल्प करेगा और आपको बहुत सारा इनर पीस मिलेगा विच इज़ एक्चुअली नीडेड. आपके पास सब कुछ हो रहा है चीज़ें, बट जस्ट ड्यू टू आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है. सो holite कैन प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल रोल इन दिस पार्ट. You can do few mudras for your hormonal imbalance के लिए कुछ आप वो कर सकते हो. You start working on for hormonal imbalance क्योंकि सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. और जब आप डिटॉक्स करोगे तो ऑलरेडी आपके हॉर्मोन्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे. इवन इफ़ यू नो एनी काइंड ऑफ अ मोडालिटी, आप उस मोडालिटी से अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कीजिए, अपने आप को एक लेवल पे लेकर आइए. दिस इज़ व्हाट इज़
been here for you. Now let's check why you are in such a situation. आप ऐसी situation में हो क्यों, वो देखते हैं. Why pile 2 is in such a situation? वो किस लिए इस situation में आए हैं? Pile 2 इस situation में क्यों हैं अभी? Why pile 2 is in such a situation? Okay. Anything else? Okay. Fine. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं. ओके, पाइल टू आप इस सिचुएशन में 2-3 रीजंस आए हैं जो विच आई कैन सी. वन इज़ दैट आपने अपनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन कम कर दी थी. मे बी जो भी आप अपने मेजर्स ले रहे थे वो आपने मेजर्स थोड़े से कम कर दिए हैं. आप थोड़े से सेलिब्रेशन मोड में चले गए थे कि ओके थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस. आई एम टॉकिंग अबाउट सम टाइम बैक. ओके, तो आपके लिए एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू ऑलवेज नीड टू बी इन योर प्रोटेक्शन. आपको सेलिब्रेशंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट यू नीड टू बी इन योर पावर बैक. वो जो आपको अपनी लिए प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको ज़रूर करनी है, राइट. और आ रहा है आपका कि ये जो चीज़ हुई है, यू नो, जो भी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आई हैं, वो आपको एक रास्ता बन रहा है. हेयर इज़ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. मे बी आपको लग रहा है कि इट्स अ बिग चैलेंज, मे बी इट्स लाइक आई कांट हैंडल इट एनी मोर. ये मुझे लग रहा है कि बहुत फोर्स से पुरानी चीज़ें या नई चीज़ें कुछ ऐसी आ रही हैं जो आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट ऑल. लेकिन दिस इज अ सीड फॉर अ न्यू बिगनिंग. हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ ब्यूटिफुल. I know it is not easy when you are going through a rough patch or a situation where you feel like nothing is working for me, or maybe it's not working the way you want it to be worked. But believe me, you are on the right track, क्योंकि ये आपके लिए एक नई बिगनिंग का सीड बना रहा है. तो जब नई बिगनिंग का सीड है तो yes, it is a beautiful thing. Okay. और लेट्स सी कि हमें क्या गाइडेंस मिलती है. पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट दे यू नो क्लियर दिस फेज ऑफ देयर लाइफ इन अ ब्यूटिफुल वे. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, ताकि वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से दे कैन हील एंड बी इन अ पीस विद दिस सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2? How to manage? I'm getting they know. I'm getting they know. Okay, let's see. Fall pile number 2. शायद हो सकता है आप बहुत जल्दी एक गिल्ट या ब्लेम गेम में चले जाते हो, which is being told to you, stop it right now. So you don't have to, you know, every time go into that blame game for yourself. Why me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसे. You are a special. You are special. People love you. You just need to, you know, feel that way. That is what is lacking in you. कि मेरे ही सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मेरे ही सब मेरे लिए ही my colleagues become like this and all that, you know, that blah blah types जो हम अपने ऊपर डालते रहते हैं. We always put this is the best way of, you know, giving yourself that victim mentality. ये हम this is what everybody generally do, victim mentality बनने के लिए या victim बनने के लिए. Why me, why me, why me? So come out of that phase. आप जाते हो फिर वापस आते हो, उस phase में जाना ही नहीं है. That is a big no for you. Don't ever go to victim mentality, right? और express yourself beautifully. आप कई बार अपने आपका जो कंपैशन है ना, वो एंगर के सामने आ जाता है. मतलब वो कंपैशन और पेन जो आप दूसरों के लिए फील करते हो, या आप उनके लिए जो एनर्जी फील करते हो कि ओके आई वांट टू हेल्प देम आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ यू नो लव, वो दिखता नहीं है. एंड व्हाट पीपल सी इज योर एंगर. So you need to work on that. Okay, pile number 2, this is very important for you. Calm down, calm down, calm down. जितना आप कंपैशन से काम करोगे, जितना आप हार्मनी में काम करोगे, जितना आप पीस में खुद रहोगे, आप पीस अपने आसपास भी देखोगे. यू आर नॉट इन पीस राइट नाउ. ओके,
तो पीस अपने लिए लेके आओ और पीस दूसरों को भी दो, राइट? दिस इज़ व्हाट इज़ देयर फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2. आई होप दिस रेजोनेट्स विद पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी हॉलाइट वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके साथ ये रेजोनेट करे, और होपफुली वट एवर द गाइडेंस हैज़ बीन गाइडेड टू यू, यू विल फॉलो दैट, एंड जो आपकी जो भी अभी सिचुएशन है आप उसको बहुत अच्छे से हील करके आगे बढ़ सकते हो. So all the best to all of you who have chosen this pile, and best of luck. Stay blessed, stay happy. और एक और चीज़, जिन्होंने भी, अगर आपको ये मेरा वीडियो बस अच्छा लगा है, it resonated with you, so you need to know what to do. And whosoever are the new people who are watching my videos, they can subscribe my channel and be part of this family, beautiful, the 4-dimension family. Looking forward to meet you regularly. So stay blessed, stay happy, take care. Okay, so let's see what is there for pile 3. अब हम स्टार्ट करते हैं pile 3 की रीडिंग, राइट? So pile 3 is this turquoise bracelet, फिरोज़ा. जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, let's see what is there for them. They are in a quite happy and charming energies, you know, nice, vibrant, joyful energies में है ये लोग अभी presently. They have their hardships, वो उनकी हैं, but somewhere or other they have accepted it, beautiful, and उनको पता है कि ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का. वाओ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तीनों पाइल जो है ना, इट इज़ लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ कमिंग अप. जैसे फर्स्ट स्टेज पे था कि वो चैलेंज फील कर रहे हैं, दे आर नॉट इन क्लैरिटी. सेकंड में है, दे आर इन अ क्लैरिटी, और उनको पता है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल इन अ ग्लिम्जी वे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा. And this pile is like, okay, I am ready to explore myself. Let's see कि कार्ड्स इनके लिए क्या कह रहे हैं. लेट्स सी एंजल्स के अकॉर्डिंग इनका सिचुएशन अभी कैसा है, कार्ड्स के अकॉर्डिंग व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है. पाइल 3 के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है. ओके. Oh wow, nice. Okay, love all around, positive thoughts create positive results. Yes, as I told you, आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत you are very happy go lucky. अभी आप उस मूड में हैं और बहुत ब्राइट मूड में हैं कि okay, things are falling into place and romance angels are helping you to do what you want to do. Wow, nice. और हैव कॉन्फिडेंस, थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर यू. जो भी आप चाह रहे हो, वेदर इट इज़ फॉर द रिलेशनशिप, बिकॉज रोमांस एंजल आए हैं तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज अगर आप किसी करियर वाइज कोई है तो कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. और बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन इज इन विद देयर स्वॉर्ड एंड आर्मर देयर, और वो it doesn't mean a male, means I'm just एक चीज़ को डिपिक्ट कर रही हूँ कि आपने एक आप अपने you are with their strong power में हो, आप अपनी energies में हो, and you know what to get and how to get. और wow, awesome, nice, good. कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, everything is like sorted. Nice reading. Let's see आपको कौन से कार्ड्स कौन से आपके चक्रास पे आपको काम करना है, या कुछ उससे रिलेटेड एनर्जीज के बारे में. लेट मी सी विच का चक्रास पे काम करना है पाइल नंबर 3 को. कौन से चक्रास पे काम करना है पाइल नंबर 3 को. ओके, लेट्स सी. हाँ, क्या चैलेंजेस हैं अभी थोड़े से जिस पे वो काम कर सकते हैं. ओके, मे बी पाइल नंबर 3 यू नीड टू वर्क. आपका जो काम करने की जगह है, जहाँ पे आप वर्क प्लेस है, या आप जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस एरिया में कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से मे बी आपको थोड़ा सा यू फील दैट सम नेगेटिव वाइब्स अराउंड योर सेल्फ, या आपको लगता है कि आपको स्लीप जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रही है. मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न.
और एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू, थोड़े से काम हैप्पी आप ऑलरेडी हैं, आप खुश रह रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. आई सपोज नथिंग इज़ लेफ्ट टू बी एक्सप्लेन्ड हेयर. Nice. I'm very happy for this pile. The way their things are proceeding for them. Okay, nice. Let's see why they are in this situation. अच्छी situation में आने के लिए भी they must have gone through something ना. तो let's see why they are here. Which situation lead them to be here? Sorry for my voice. Okay. Yes. See, as I told you, इन लोगों ने ये समझ लिया है कि दिस इज़ लाइफ. कभी भी कुछ चीज़ बहुत स्टेबल नहीं होगी. आज अगर ऐसे है तो कल वैसे भी होगी. सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. वाई आई एम चोकिंग इन दिस पाइल ओनली. आपका क्या गला खराब है? पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, या आपको कोई थ्रोट इश्यूज़ हैं? बिकॉज पहले 2 पाइल्स में आई डेंट हैड एनीथिंग, बट अभी मेरा एकदम वॉइस चेंज हो रहा है. सो आई डोंट नो. सो अगर कुछ ऐसा है कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा इश्यू है लाइक थ्रोट या कुछ वॉइस का, तो डू लेट मी नो. और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. सी, द मिनट आई एक्सप्लेन्ड यू, आई एम बैक विद माई ओन वॉइस. सो दैट मीन्स ये आप लोगों की एनर्जीज थी. So do let me know, please. And you have already found a balance in yourself. How beautiful. I'm very happy for pile number 3 जिन्होंने भी ये choose किया है, that you are so stable. Wow, awesome, beautiful. I'm just sending virtual hugs to all people who have really come out to this level for their own self. आप really अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, pile 3. So such an amazing pile. I'm reading. Thank you. Okay, let's see what angels are guiding. So I'm feeling really good to know this ki people are really working and you have understood this is a journey. So I just need to flow with the flow. So you are just flowing with the flow. Wow, amazing. So what is the guidance from angels for pile number 3? What is the guidance from angels for pile number 3? Let's see. Okay. Oh wow. All love all around. Wow. Allow love in your life. Maybe आपके पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको बहुत हर्ट हुए हो आप, या वट एवर इट इज़. So कहीं ना कहीं you have not feeling that good कि okay, you are ready to accept love and embrace love in your life, but still not very sure whether to move further or not, maybe with people around you. And but आपको एक assurance दिया जा रहा है that you are not alone. You are being guided, protected. Maybe I could see यहाँ पे जो ये card है, you are not alone. I can see that the loved ones who have passed away, they are there with you. All the people who have a family member or a friend or anybody who is elder person in your life जो आपकी life में अभी नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा अपना लव और अफेक्शन भेज रहे हैं. इट कैन ऑल्सो बी द स्पिरिट गाइड्स, इट कैन ऑल्सो बी द लव्ड वंस हु हैव पास्ड अवे. जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और सपोर्ट मिल रही है. सो फील फ्री टू एक्सेप्ट इट. Wow, I'm very happy for pile number 3, and a lot of friendship coming in your way. Lot of good people, like जिसको हम कहते हैं ना, soul family kind of a people coming your way. Wow, awesome. Pile number 3. I am really feeling joyful after this reading. Thank you for be the part of my this family कि जिनकी मुझे रीडिंग करके इतनी खुशी हो रही है. There is so much smile on my face. Thank you pile number 3, and very good luck. आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. Perfect. And I'm very happy for pile number 3. जिन्होंने भी ये pile choose किया है, stay blessed, stay happy. You are absolutely doing perfect. So there is no need for any explanation. Stay blessed, stay happy.
और अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो आपको पता है क्या करना है, और कमेंट में मुझे बताना भी है। एक कि आपका वॉइस कुछ इशू है तो वो बताइएगा, गला खराब है तो वो ज़रूर बताइएगा, और अगर ये रेजोनेट किया है तो वो भी बताना है कितना रेजोनेट हुआ है आपके साथ। एंड इफ़ you are new to my channel, so please subscribe and be part of the 4 Dimension family. Stay blessed, stay happy. Looking forward to meet you guys again.